दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने सुना कि गायकवाड़ की पत्नी मालती तुलसी को कुछ जरूरी हिदायतें देती है और उसे खेतों के बीच कुएं के पास जाने से मना करती है। आखिर क्या होता है उस कुएं के अंदर, आइए जानते हैं। और दूसरा, खेतों के बीच एक कुआं है, वहां कभी भूल कर भी मत जाना। ये तुम्हारे और तुम्हारे इस बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। अब चलो मेरे साथ। ऐसा क्या है उस कुएं में? बोला ना, इन सब से दूर रहना। इतना कहकर तुलसी मधुवती के साथ वापस घर आ जाती है, जहां गायकवाड़ और राघव बैठे होते हैं। अरे भाभी जी, आओ आओ, देखो आपके घर की पूरी सफाई करा दी। अब आप लोग आराम से यहाँ रहो, खाना भी आ गया है, खाओ और आराम करो। कोई भी जरूरत हो तो राघव, बगल में मेरा घर है, तूने देखा है ना, वहां आ जाना, मैं मधुवती को भेज दूंगा। ठीक है यार। और मालती, याद है ना, कुआं और वो बच्चियां, दूर रहना। इतना कहकर गायकवाड़ और उसकी पत्नी उन्हें उस घर में छोड़कर वापस चले जाते हैं। और फिर रात का खाना खाने के बाद तुलसी राघव से बात करती है। ये तुम्हारे दोस्त की पत्नी मधुवती कितनी अजीब है ना। और पता है, यहाँ कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने मुझे चाकू दिखाकर कहा कि मैं अपने बच्चे को पेट से बाहर निकालूं और हम यहाँ से चले जाते हैं। ये जगह कुछ डरावनी सी है। कुछ नहीं है ऐसा, शैतान बच्चे हैं यहाँ के, कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। अब राघव तुलसी को समझा बुझाकर सुला देता है, लेकिन मधुवती के अजीब रवैये और बच्चों के उस डरावने किस्से को सोचते सोचते तुलसी को नींद नहीं आती। और इसी बीच रात के 2 बजे के करीब तुलसी को घर के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और तुलसी कमरे का गेट खोल बाहर आ जाती है। घर का मेन गेट बंद होता है, इसीलिए तुलसी खिड़की का पर्दा हटाती है और पर्दा हटाने के बाद वो देखती है कि बाहर जमीन पर एक गर्भवती औरत बैठी है और जोर जोर से रो रही है और उसके हाथ में एक चाकू लगा है। इसी बीच वो औरत तुलसी से बोलती है, हरा हाल भी यही होगा, जाओ यहाँ से, चले जाओ। और इतना कहकर रोते रोते वो औरत चाकू से अपना पेट फाड़ लेती है, जिसे देख तुलसी डर से चिल्लाने लगती है। और इसी के साथ राघव। तुलसी, तुलसी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तुलसी की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। मैंने बहुत डरावना सपना देखा, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से। कुछ नहीं है, बस डिलीवरी हो जाए फिर चलते हैं, घबराओ मत, चलो सो जाओ। और फिर सुबह हो जाती है और सुबह गायकवाड़ और मधुवती उनके पास आते हैं। क्यों राघव, कैसी कटी रात, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, ठीक था सब। तभी पीछे से घर की खिड़की पर कोई जोर से पत्थर मारता है और खिड़की का शीशा टूट जाता है। ये तेरी तो माइला, साले हरामी, ये रुक रुक, अभी बताता हूँ, रुक साले, कहाँ भाग रहा है, रुक। छोड़ दो ना, छोटे बच्चे हैं। राघव, मैं बोल रही हूँ, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तुलसी डरी हुई आवाज में बोलती है, पर राघव उसे समझाता है। देखो, शहर में हमारा ठिकाना नहीं है, डिलीवरी हो जाने दो, उसके बाद चलते हैं। राघव के समझाने पर तुलसी मान तो जाती है, लेकिन उसका डर अब भी बरकरार होता है। और अब देखते देखते एक बार फिर से शाम हो जाती है। तुलसी, मैं गायकवाड़ और उसकी पत्नी के साथ किसी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगा, तुम यहीं रुकना, ठीक है? ठीक है, पर जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लगता है। अब तकरीबन शाम के 7 बज जाते हैं और गांव में लगभग अंधेरा हो जाता है। तुलसी घर के बाहर खाट पर बैठी होती है। तभी उसे कुछ प्यास लगती है और वो बगल में रखे पानी के भरे लोटे से जैसे ही पानी का घूंट भरती है तो उसके मुंह में एक नवजात बच्चे की कटी हुई उंगली आ जाती है और लोटे में पानी की जगह खून होता है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। और इसके ठीक बाद अब वो देखती है कि उसके सामने वही छोटी बच्चियां हाथ में चाकू लेकर खड़ी हैं और चाकू से उसकी कोख की तरफ इशारा कर रही है। जिसके बाद तुलसी चिल्लाती हुई वहां से खेतों की तरफ भागती है और वो बच्चियां उसका पीछा करती हैं। और अब भागते भागते कुछ देर बाद तुलसी देखती है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है।
अब भागते भागते तुलसी का गला सूखने लगता है और वो देखती है कि उसकी कुछ दूरी पर एक कुआं है। वो थकी पसीने भरी हालत में फूलती सांसों के साथ कुएं की ओर बढ़ती है। पानी पानी। अब जैसे ही तुलसी उस कुएं के पास पहुंचकर उसमें झांक कर देखती है तो डर से उसकी चीख निकल जाती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। क्योंकि कुआं पानी से नहीं बल्कि सफेद कपड़े में लिपटी नवजात बच्चों की लाशों से भरा होता है। और इस खौफनाक नज़ारे को देख तुलसी भागती हुई खेतों के रास्ते घर की तरफ जाती है। और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि घर के बाहर 3-4 जोड़ी चप्पलें रखी हुई हैं और अंदर से गायकवाड़, मधुवती और राघव के बात करने की आवाज आ रही है। अब तुलसी जैसे तैसे खुद को संभाल कर खिड़की से कान लगा उनकी बात सुनना शुरू करती है। अरे बस राघव बेटा, ये आखिरी बार है। तुलसी के पेट से ये 11वीं लड़की का जन्म होगा। 100 लड़कियों को हम पहले ही मार चुके हैं। ये 11वीं लड़की मर जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा और फिर अगली बार से हमारे खानदान में सबको बेटा ही होगा, समझा? हाँ बेटा, तेरे पिता सही कह रहे हैं। और इसी बीच गेट के बाहर खिड़की के पास खड़ी तुलसी का पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाती है। और ये आवाज अंदर बैठे गायकवाड़, राघव और मधुवती को आ जाती है। अब वो लोग गेट खोलते हैं पर तुलसी वहां से भागने लगती है और वो तीनों लोग तुलसी का पीछा करते हैं। ए रुक ना, कहाँ भाग रही है? ए राघव, पकड़ इसको। रुक ना, कहाँ भागी जा रही है? रुक। तुलसी रुक जाओ, रुको। पकड़ इसको, कहाँ भाग रही है ये? ए रुक। और भागते भागते तुलसी का रास्ते में पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अब भाग, कहाँ भागेगी? भाग। नहीं। हाँ, वो सब साजिश थी। इससे पहले भी मैंने कई शादियां की लेकिन कभी लड़का नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी पिछली बीवी मालती को भी मार डाला। अब पंडित के अनुसार अगर किसी मांगलिक औरत की कोख में पली लड़की की बलि चढ़ेगी तो हमारे खानदान से लड़कियां होने का श्राप हट जाएगा। अब तेरा नंबर है। नहीं, इधर आ। नहीं। अब जैसे ही राघव तुलसी की तरफ बढ़ता है उसके सर पर जोर से कोई हमला करता है और राघव वहीं मर जाता है। और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि राघव की पहली पत्नी मालती की आत्मा होती है। वही मालती जिसे तुलसी ने पहली रात सपने में घर के बाहर रोते हुए और चाकू से अपना पेट फाड़ते हुए देखा था। तुलसी, तुम जाओ यहाँ से, मैं इन लोगों को देखती हूँ। जाओ यहाँ से। इसके बाद तुलसी अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान बचाकर वहां से भाग जाती है और मालती की आत्मा गायकवाड़ और मधुवती को भी मार डालती है। अरे मेरे को छोड़ दो, गलती हो गई, छोड़ दे। ये तो बहू है मेरी, तू छोड़ दे, मेरे को जान दे। हमें छोड़ दो। जैसे लोग इस समाज और औरत जात के लिए अभिशाप हो, तुम्हारे पापों की सजा यही। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।